आप देखेंगे कि ज़ैन भी एक काबिल कदर मौत मरता है। शाहनवाज़ और उसकी माँ ज़ैन की मौत पे बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं। और मेहरुन्निसा को भी ज़ैन की मौत पे अफ़सोस होता है, लेकिन अगले दिन वो ज़ैन का जनाज़ा पढ़कर इसे दफ़न कर देते हैं और शाहनवाज़ और उसके ख़ानदान घर वापस आ जाता है। शाहनवाज़ अपने भाई की मौत की वजह से बहुत परेशान होता है। मेहरुन्निसा इसे दिलासा देने के लिए इसके पास जाती है और कहती है कि हमें इस काम को कबूल करना चाहिए, अल्लाह की जो मर्ज़ी वही होता है। फिर शाहनवाज़ मेहरुन्निसा का शुक्रिया अदा करता कहता है कि मेहरुन्निसा, जिस तरह तुमने इस घर का ख्याल रखा है, मेरी माँ का ख्याल रखा है, मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। मेहरुन्निसा जवाब देती है, आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटती। अगले दिन दोस्तों शाहनवाज़ अपने भाई की मौत की हकीकत जानने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, जो भी हो मैं ज़ैन को कातिल को कभी नहीं छोड़ूँगा। मुझे शक है, शाहनवाज़ कहता है, मुझे चौधरी हैदर पे शक है क्योंकि सिर्फ़ वही इतना घटिया काम कर सकता है। मेहरुन्निसा कहती है, जो है शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ैन की मौत के पीछे सिर्फ चौधरी ही नहीं बल्कि कोई और करीबी शख्स भी ज़िम्मेदार है। शाहनवाज़ हैरान होकर पूछता है, मेहरुन्निसा तुम खुल के बात करो, तुम क्या कहना चाहती? मेहरुन्निसा जवाब देती, मेरा मतलब है कि तुम्हारी चौधरी नहीं बल्कि अमन भी ज़ैन की मौत की ज़िम्मेदार है। शाहनवाज़ हैरान रह जाता है। मेहरुन्निसा कहती है, शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन तुम पर और ज़ैन पे हमला करने की कोशिश की गई थी ताकि पार्टी को नुकसान पहुंचे। दोस्तों शाहनवाज़ ये सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन वो मेहरुन्निसा की बात को रद्द नहीं करता। वो कहता है कि अभी भी सबूत तलाश कर रहा हूँ, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शाम को दाऊद आता है और शाहनवाज़ को बताता है, सर ज़ैन का कातिल मिल गया है। शाहनवाज़ आकर कहता है, जल्दी बताओ। दोस्तों जैसे ही शाहनवाज़ ये सुनता है, वो अपने कमरे से जो है राइफल निकालता है और अपने गार्ड को कहता है कि गाड़ी निकालो। जब मेहरुन्निसा को पता चलता है कि शाहनवाज़ अमल को कत्ल करने के इरादे से जा रहा है, तो वो फ़ौरन इसे रोकती है और कहती है, शाहनवाज़ मेरी बात सुनो। दोस्तों तुम्हें जो है अमल को कानून के तहत सज़ा दिलवानी चाहिए। लेकिन शाहनवाज़ मेहरुन्निसा की बात नहीं सुनता और अमल के घर पहुंच जाता है। शाहनवाज़ कहता है, मैं वही करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी बेटी ने मेरे छोटे भाई के साथ किया। शाहनवाज़ का चचा हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कह रही हो? शाहनवाज़ को चचा से कहता है, चचा मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे मालूम है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे भाई को कत्ल करवाया। फिर शाहनवाज़ अमल से कहता है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेहरुन्निसा से इतनी नफरत करोगी, पहले इस पे हमला करोगी और फिर ज़ैन को कत्ल करवाओगी। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि वो ज़ैन पे फायरिंग कर रही थी। इससे साबित होता है कि तुम ही ज़ैन की कातिल हो। शाहनवाज़ गुस्से में रिवॉल्वर निकालता है और फायर करने वाला होता है कि मेहरुन्निसा फौरन शाहनवाज़ का हाथ रोक लेती है और कहती है कि शाहनवाज़ मैं तुम्हें नहीं ये चाहती कि तुम इसके जिस्म पे हाथ रखो। शाहनवाज़ कहता है, चाचा क्या तुम होश में हो? तुम्हें पता है तो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? मेहरुन्निसा कहती है, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। ना यहाँ समन शाह को मालूम होता है कि अमल की हकीकत सामने आ गई। वो खुद इसका जो है भतीजा निकला, तो वो बहुत पछताती हूँ। वो मेहरुन्निसा से कहती है, मेहरुन्निसा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेहरुन्निसा हैरानी से कहती है, आंटी आप क्या कर रही हैं? समन शाह कहती है, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अमन इसके घर की बहू बने, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो एक जहरीला सांप निकलेगी जो मुझे ही नुकसान पहुंचाएगी। मेहरुन्निसा कहती है, आंटी बराह करम मुझे शर्मिंदगा मत करें और माफ़ी मत मांगे। नाजरीन आपको ये जो है मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नानी की बात।